नमस्ते। अपने सपनों का घर, अरे ये कौन नहीं बनाना चाहता। और ज्यादातर लोग इसके लिए क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये रास्ता वाकई हमेशा सही होता है। हाँ, ये एक ऐसा सपना है जो हम सबके दिल में होता है। लेकिन लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महीने की कमाई मान लीजिए 15,000 से 25,000 के बीच है। क्या उनके लिए होम लोन लेना वाकई में एक समझदारी वाला फैसला है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर होम लोन को एक जाल क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या है इसमें? देखिए, लोन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वही अपने आप में एक जाल जैसा शुरू होता है। सबसे पहले तो कभी न खत्म होने वाली कागजी कार्रवाई। फिर आता है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एग्रीमेंट जिसपे साइन करना होता है। और वो भी ज्यादातर इंग्लिश में होता है, तो मतलब बहुत से लोग तो बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देते हैं। और सबसे सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज बैंक को दे देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप कानूनी तौर पर अपने ही घर के मालिक नहीं रहते। हाँ, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक ही उस घर का मालिक बना रहता है और आप तो बस एक तरह से अपने ही घर में किराएदार बनकर रह जाते हैं। ये एक ऐसा सच है ना, जो सुनने में भी अजीब लगता है और जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं या नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब तक लोन चल रहा है, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो या 20 साल, आप अपनी उस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकते हैं और ना ही किसी और ज़रूरत के लिए उसे कहीं और गिरवी रख सकते हैं। मतलब आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो एक तरह से खत्म ही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी शब्द है जिसे समझना होगा। वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। शॉर्ट में कहें तो एनपीए। इसका मतलब बस इतना है कि अगर भगवान न करे किसी वजह से लगातार सिर्फ 3 महीने भी ईएमआई नहीं चुका पाए, तो बस आपका लोन एनपीए घोषित हो जाता है और फिर बैंक अपनी वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकता है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी तेजी से हाथ से निकल सकती है। सोचिए, सिर्फ तीसरे महीने में लोन एनपीए बना, चौथे महीने तक तो घर पर कानूनी नोटिस आने शुरू हो जाते हैं और 6 से 8 महीने के अंदर अंदर नीलामी की प्रोसेस भी शुरू हो सकती है। मतलब सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, होम लोन लेना किसे चाहिए? क्या ये सबके लिए ही बुरा है? नहीं, देखिए, ऐसा भी नहीं है। होम लोन उन लोगों के लिए या उन प्रॉपर्टीज के लिए बिल्कुल सही है जो कमर्शियल हैं, मतलब जिनसे किराए के रूप में इनकम आ रही हो। इसके पीछे एक सीधा साधा बिजनेस लॉजिक है। फर्क आप खुद देखिए। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो किराया आ रहा है, वो ईएमआई चुकाने में मदद कर देता है और हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफा भी बच जाए। लेकिन जब बात निजी घर की आती है, तो ईएमआई क्या है? वो तो बस एक खर्चा है जो हर महीने जेब से पैसा निकाल रहा है। तो अब जब हम इसके सारे रिस्क समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ बेहतर और ज्यादा सेफ ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो बिना कर्ज के घर कैसे बनाया जा सकता है? पहला तरीका तो ये है कि भाई पैसे बचाइए और धीरे धीरे कई सालों में अपना घर बनाइए। दूसरा, अगर मुमकिन हो तो परिवार की कोई और छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा बेच के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। या फिर एक और रास्ता है, पहले एक छोटा घर बना लीजिए और फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएं उसे बड़ा करते जाइए। अब जरा होम लोन और पर्सनल लोन के फर्क को समझिए। जमीन आसमान का अंतर है। होम लोन में घर गिरवी है, नीलामी का डर हमेशा सिर पर है और मालिक बैंक है। दूसरी तरफ पर्सनल लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, घर पूरी तरह से सेफ है और मालिक आप खुद है, शुरू से आखिर तक। हाँ, माना कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट शायद 1-2% ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक बात सोचिए, आपकी प्रॉपर्टी के कागज, उसका मालिकाना हक, सब कुछ सुरक्षित आपके पास रहता है। तो उस मन की शांति के लिए ये 1-2% ज्यादा देना क्या सच में बहुत बड़ी कीमत है? और आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं रह जाती। असली कीमत जो हम चुकाते हैं या जो हमें मिलती है, वो है मन की शांति। जरा सोचिए इस बात को। उस आलीशान घर का भी क्या फायदा जिसमें कर्ज के टेंशन के मारे रात को चैन की नींद ही ना आए? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो आखिर में सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा? बड़ा घर? नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति है सुकून। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ये टेंशन ही ना हो कि कहीं हमारा घर हमसे छिन न जाए। तो अब ये फैसला आपके हाथ में है। क्या चुनना बेहतर है, कर्ज के बोझ तले एक बड़ा सा घर या फिर मन की शांति के साथ एक छोटा प्यारा सा घर? ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।